पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल में पहले चरण में हो रही वोटिंग के लिए सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। आयोग ने रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों की पहचान करते हुए कुल 2407 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया है। तमिलनाडु में भी 1,40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और करीब 30,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दोनों राज्यों में वोटिंग के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बात की गवाही इन राज्यों में वोटिंग के लिए लगी लंबी कतारें दे रही हैं। बंगाल के मालदा, बीरभूम और आसनसोल में सुबह से पोलिंग बूथ पर महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंची। ऐसा ही हाल तमिलनाडु में देखा जा रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब चुनावों में मतदान की संख्या बढ़ती है तो लोग सत्ताधारी दल के खिलाफ वोट देते हैं। मोटे तौर पर यह भी माना जाता है कि ज्यादा वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी होना है, यानी सत्ता में मौजूदा पार्टी से नाराजगी वाले वोट ज्यादा पड़ रहे हैं। हालांकि यह वोट किसके लिए पड़ रहे हैं यह तो 4 मई के नतीजे में ही साफ हो जाएगा। उससे पहले बंगाल में बीजेपी के अपने दावे ही कुछ और हैं। हम हिंदू है, सनातनी है। जो हमारी प्रथा है वो मैं करके सूर्य प्रणाम करके गायत्री मंत्र करके हमारी सबको प्रणाम करके गार्डियन को प्रणाम करके सबको नमन करते हुए मैं पहले तो मैं पूरा पोलिंग एजेंट के साथ बात कर लिया। मेरा क्षेत्र का सब पोलिंग एजेंट चला गया, पूरा जिला का भी मिल गया। एक में डिस्टर्ब था नॉर्थ कोंटाई में, वो भी क्लियर कर दिया। सर, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, कुछ अपील करना शांति से होना चाहिए। अच्छा सर, एसआईआर, आखिरी सवाल, एसआईआर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव? तो जब काउंटिंग होगा तो पता ही चलेगा जी किस तरीके से असर हुआ। जी डेथ वोटर, फेक वोटर, ट्रिपल डबल एंट्री और घुसपैठिया का नाम नहीं है जी तो ममता बनर्जी को जीतने का कोई स्कोप ही नहीं है। अब समझते हैं कि बंगाल और तमिलनाडु में मुख्य चुनावी मुद्दा क्या क्या रहा। बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। इस बार ममता बनर्जी ने महिलाओं और मुस्लिमों का एक वोट कॉम्बिनेशन बनाया है। उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार को दीदी बनाम दिल्ली पर टिका दिया। चुनाव आयोग के रुख बंगाल में एसआईआर में 91 लाख लोगों के नाम काटे जाने और ईडी की कार्रवाई को ममता बनर्जी ने अपना मुख्य चुनावी एजेंडा बना लिया। बाहरी बनाम बंगाली भी मुख्य मुद्दा रहा। ममता बनर्जी ने यह कहकर बंगालियों को डराने की कोशिश भी की कि बीजेपी सत्ता में आई तो मांस मछली खाने पर बैन लग सकता है। ममता बनर्जी का प्रचार तंत्र काफी व्यापक है। टीएमसी का कैडर 85,000 बूथों तक फैला है। वहीं टीएमसी से मुकाबला कर रहे बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। बीजेपी घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर शुरू से हमलावर है। हालांकि इस बार पार्टी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करने से बचने की कोशिश कर रही है। इसकी जगह ममता सरकार और टीएमसी सरकार पर फोकस किया गया है। बाहरी नेताओं को पर्दे के पीछे रखा गया और घर घर कैंपेन करने पर फोकस किया गया। बीजेपी के आने पर मांस मछली खाने पर बैन लगने की बात को काटने की कोशिश करते हुए बीजेपी के नेता मछली खाते हुए भी कई जगह देखे गए। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में डीएमके, कांग्रेस और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन के बीच मुकाबला है। तमिल एक्टर थलापति विजय की नई पार्टी टीवीके इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है। उन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हाल ही में संसद में जो परिसीमन बिल पेश किया गया, डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। परिसीमन बिल का असर मतदान से एक दिन पहले तक राज्य में देखा गया। एआईएडीएमके चूंकि एनडीए का साथी है, इसलिए परिसीमन बिल के खिलाफ उसने न तो खुलकर कोई विरोध किया और न ही समर्थन। Think about your future. Think about the future of the state. And think about who will fight for the rights of the states, for the language, what we stand for, and then vote. They will keep bringing up issues. They will keep. Any government will make sure that there are enough facilities for voters to come and vote. And when the DMK is very confident that people will vote them back to power,
why is it that any government will indulge into something like this? So, if you want to make false accusations again and again, and especially on a day when people come to vote, that is politics, and What we is have the narrative to. in this election? ma'am? What is the narrative in this election? This election, what is the narrative? This election, the narrative is that we have performed well. We've given good governance for 5 years, and the schemes have reached people. People have understood that DMK is and DMK alliance partners are the people who fight, the parties who have an ideological fight to protect the state, to protect our language, to protect our culture, and to ensure that there is a better future for the next generation. So I'm very confident that is the narrative. I don't have anything to comment about it. I don't know why, but. Vijay's first election, message to the Pardon? It's Vijay's first debut election. Do you have any message to him? No, when they come into politics, they must have a message to the people. I don't have any message or advice for anybody. Will this be a close fight, close election? No, I'm very confident that the DMK will do well and we will continue. फिलहाल अब हम आपको लिए चलते हैं बंगाल और मुर्शिदाबाद से अपने संवाददाता अभिषेक राज की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पोलिंग बूथ पे लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर फर्स्ट टाइमर्स वोटर्स भी बहुत ज्यादा है। पहली बार वोट करने के लिए आ रहे हैं आप? यस। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। किस मुद्दे को लेकर आपको लगता है कि इस बार वोट करना चाहिए? क्या सोच के आ रहे हैं आप लोग? ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा है अभी, बाद में देखेंगे। ईवीएम पे जाकर डिसाइड करेंगे। हाँ, यस। अभी जो चल रहा है उससे आप लोग खुश हैं या लगता है कि बदलाव? इससे खुश है ज्यादा। अभी खुश हैं, बदलाव की अभी जरूरत नहीं है। देखेंगे चुनाव के बाद। चुनाव के बाद देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या है लोगों की। आप लोग भी अभी वोट दे दिया है? इंतजार नहीं है, इंतजार है। इंतजार कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे आप लोग? किसके बुत में? कौन से मुद्दे को सोचा है दिमाग में जिसके ऊपर वोट करेंगे आप लोग? इससे तो नहीं बता। अभी नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। अभी लग रहा है कि चीजें जो है वो ठीक चल रही हैं या जरूरत है? ना ठीक चलेगा। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। देखिए बता रहे लोग अच्छा चल रहा है और बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। वोट दे दिया, देने जा रहे हैं? अभी वोट दिया है कि नहीं दिया है? ना दीजिए। देंगे देंगे। क्या लग रहा है किन मुद्दों को कुछ सोचा है आप लोगों ने? अभी सोचा है कोई मुद्दा? वोट दे देना। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।